गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 2 के अंतर्गत धरातल के रूप बदलने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। धरातल यानी कि पृथ्वी का तल। तो पृथ्वी के तल या ऊपरी सतह को हम धरातल कहते हैं। और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी का तल कहीं से ऊपर उठा हुआ है और कहीं गहरी खाई जैसा है। तो पृथ्वी का जो भाग ऊपर उठा हुआ है, ऊंचा उठा है, उसे हम महाद्वीप या द्वीप कहते हैं। और जो भाग गहरा है उसे हम झील, सागर तथा महासागर कहते हैं। अब जरा इस चित्र को देखिए इस चित्र में देख के पता चल रहा है कि धरातल पे अनेक भू आकृतियाँ हैं, कई तरह के आकार हैं और इनके आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में है महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदान आते हैं और तृतीय श्रेणी में टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा आते हैं। और इन सभी भू आकृतियों को बनाने और बिगाड़ने का काम 2 प्रकार के बल करते हैं, एक आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। तो इस पाठ में हम आंतरिक बल के बारे में हम बात करेंगे। आंतरिक बल का अर्थ है अंदर की शक्ति। पृथ्वी के अंदर की शक्ति को हम आंतरिक बल कहते हैं। आंतरिक बल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला दीर्घकालिक बल और दूसरा आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल जो धीरे धीरे करके लंबे समय में क्रियाशील होते हैं और दूसरा आकस्मिक बल जो अचानक से क्रियाशील हो जाते हैं। तो दीर्घकालिक बल 2 प्रकार के होते हैं, इन्हें देखते हैं। दीर्घकालिक बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण। ये बल पृथ्वी के भीतर बहुत ही मंद गति से यानी कि धीमी गति से कार्य करते हैं और इनका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। अब जरा इस चित्र पे ध्यान दीजिए। इस चित्र में जो पृथ्वी का चित्र है वो 200 करोड़ वर्ष की पहले की पृथ्वी को दर्शाता है। तब पृथ्वी पर सिर्फ एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते हैं। फिर पृथ्वी के भीतर उपस्थित प्लेट्स धीरे धीरे खिसकती गई और नए नए महाद्वीप और नए महासागर बनते गए। अब भी इस प्रकार की शक्ति पृथ्वी के नीचे कार्य कर रही है, जिससे नई भू आकृतियों के निर्माण का कार्य जारी है। अभी हमने पढ़ा कि दीर्घकालिक बल 2 प्रकार के होते हैं, वलन और भ्रंशन। तो वलन को हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चित्र में देखिए, ये जो आपको तीर दिखाई दे रहे हैं ये आंतरिक बल को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब बल एक दूसरे के सामने काम करते हैं तो जिस सतह पे ये बल लगते हैं उसमें मोड़ पड़ जाता है। ये देख सकते हैं आप चित्र में, ऊपर जो मोड़ पड़ रहा है वो इन्हीं बलों के कारण पड़ रहा है। जैसे आप अगर रुमाल को या कागज़ को दोनों तरफ से मोड़ेंगे तो बीच में सिकुड़ जाएगा और इसी प्रकार सिकुड़ने से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय पर्वत भी एक वलित पर्वत का ही उदाहरण है। आइए अब भ्रंशन के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब आंतरिक बल एक दूसरे के सामने कार्य करते हैं तब दबाव की क्रिया होती है, जबकि भ्रंशन में जब बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उससे तनाव की स्थिति आ जाती है और दरार घाटी का निर्माण होता है। मान लीजिए आपने कोई कागज़ पकड़ रखा है और दोनों हाथों से आप इसे खींच रहे हैं तो कागज़ बीच में से फट जाएगा। उसी प्रकार धरातल की सतह पर भी होता है। जब धरातल की सतह के नीचे आंतरिक बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसमें दरारें आ जाती हैं और इस प्रकार दरार घाटी या रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है और इस बल को हम भ्रंशन बल कहते हैं। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि रिफ्ट घाटी या ग्रोवन का निर्माण किस तरह से हुआ है और वलित पर्वत का निर्माण भी उसके बगल में दिखाया गया है। अब आकस्मिक बल, वे बल जो अकस्मात या अचानक ही परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम आकस्मिक बल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक घटित होती हैं और इसके कारण धरती के ऊपर और नीचे विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। और आकस्मिक बल के अंतर्गत ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं।
ये देखिए, ये एक ज्वालामुखी का चित्र है और जिसके मुंह से आग निकल रही है। तो ज्वालामुखी का अर्थ क्या हुआ? ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा अचानक विस्फोट होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। अब जरा इस चित्र पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, ज्वालामुखी से विस्फोट किस प्रकार होता है उसको समझाने के लिए चित्र दिया गया है। पृथ्वी के कोर से, क्रोड से जो भी वस्तुएं बाहर निकलती हैं वो एक नली के द्वारा निकलती है जिसे हम निकास नली कहते हैं। और मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को वीवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है, यानी कि ज्वालामुखी से लावा निकलना बंद हो जाता है, तो उस वीवर में पानी इकट्ठा होने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। और ये देखिए, क्रेटर झील कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हमें पता है कि पृथ्वी के भीतर जो पदार्थ होते हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहते हैं और जिसे हम मैग्मा कहते हैं। तो जहाँ पृथ्वी का तल कमज़ोर होता है, मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकल आता है और उससे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जागृत ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी। जागृत का अर्थ है जागा हुआ। जिस ज्वालामुखी से हमेशा लावा निकलता रहता है उसे हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण, इटली के सिसिली द्वीप में स्थित एटना और स्ट्राम्बोली नामक ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त यानी कि सोया हुआ। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे काफ़ी समय बाद अचानक लावा निकलने लगता है उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी और इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। अब शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी विस्फोट हुआ था परंतु अब नहीं हो रहा है क्योंकि इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भर जाने के कारण बंद हो गया है। उदाहरण, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। अधिकतर ज्वालामुखी मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम भूकंप के बारे में जान लेते हैं। भूकंप 2 शब्दों से बना है, भू धन कंप। भू अर्थात पृथ्वी और कंप अर्थात कांपना। पृथ्वी की पपड़ी या भूपर्पटी का अचानक कांप जाना ही भूकंप कहलाता है। भूकंप आने के कारण। पहला, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में भूकंप आ जाता है। दूसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन। पृथ्वी की ऊपरी सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर स्थित है और जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो पृथ्वी की ऊपरी सतह या भूपर्पटी पे कंपन उत्पन्न होता है जिसे भूकंप कहते हैं। चट्टानों का टूटना। प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर भूमि पर गिरती हैं तो इन चट्टानों के टूटकर गिरने से भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार अणु बम के विस्फोट और डायनामाइट विस्फोट के कारण भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। जब भूकंप समुद्र की तलहटी में उत्पन्न होता है तो समुद्र में तीव्र लहरें उठती हैं जिसे सुनामी लहरें कहते हैं। ये लहरें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंप से बचाव के उपाय। भूकंप के आने के समय यदि आप घर पे हों या स्कूल में हों या किसी भी भवन या बिल्डिंग में हैं तो तुरंत वहाँ से भागकर कहीं दूर खुले स्थान पर चले जाएं। पेड़, बिजली के खंभे और तार से दूर खड़े रहें। यदि आप अपने भवन से नहीं निकल पा रहे हैं तो किसी ठोस वस्तु जैसे तख्त या मेज के नीचे छिप जाएं। अलमारी या खिड़की या पंखे के पीछे न छिपें। अब आपके अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपको इस वीडियो को देखकर खुद लिखने हैं। पहला, महाद्वीप किसे कहते हैं? दूसरा, रिफ्ट घाटी का निर्माण किस कारण होता है? तीसरा, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? चौथा, एटना किस प्रकार का ज्वालामुखी है और यह कहाँ स्थित है? पांचवा, भूकंप आने के क्या कारण हैं? और अंतिम प्रश्न छठा,
भूकंप से बचाव के कोई 2 उपाय बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी है तो वीडियो को फिर से देखें और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें।